नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम विथ अजीत उपाध्याय में। आज की इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जैसे BEO, RO, ARO, लेखपाल भर्ती इत्यादि को लेकर तैयार किया गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जान लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। ये शाक्य वंश के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे राहुल नाम का पुत्र हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाभिनिष्क्रमण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको याद कर लें। जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन है? मोहम्मद इकबाल का, राम प्रसाद बिस्मिल का, CR दास या श्यामलाल गुप्ता? इनमें से किसका कथन है यह? आप लोगों को भी बताना, कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, CR दास। CR दास यानी चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु भी कहा जाता है। इनका देश बंधु उपनाम है या पदवी इनको दी गई थी। यह पदवी इनको जनता के द्वारा दी गई थी। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के कहने पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा महिला अस्पताल को दे दी थी। इस महान त्याग को देखकर ही जनता ने इन्हें देश बंधु कहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? देश नायक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब की वजह से, निम्न घनत्व के कारण, निम्न शांता या निम्न तापमान? इनमें से किसकी वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुहागा किसका प्रचलित नाम है? सुहागा किसका प्रचलित नाम है? बोरेक्स का, पोटेशियम नाइट्रेट का, फेरस सल्फेट या कॉपर सल्फेट? कमेंट करके बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरेक्स। बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। तो याद रखिएगा, अगर बार बार दोहरा लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेज्म कहाँ की संसद का नाम है? सेज्म। सेज्म कहाँ की संसद का नाम है? फ्रांस का, पोलैंड, मिस्र या नॉर्वे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलैंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय नाम था? जॉन ऑफ आर्क का, मुसोलिनी का, पर्ल एस बक या जनरल रोमेल का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसोलिनी। इनका पूरा नाम था बेनितो मुसोलिनी। ये इटली के एक राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था और फांसीवाद दर्शन का नींव भी इन्होंने रखा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार
अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 16 मार्च को, 21 मार्च या 28 मार्च को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। टीकाकरण पर एक प्रश्न और बनता है विश्व टीकाकरण दिवस का। विश्व टीकाकरण कब मनाया जाता है यह भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? सरदार पटेल, आचार्य विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम बिहार के पटना में स्थित है। राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी 1963 को इस आश्रम में अंतिम सांस ली थी। और कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। 1921 में महात्मा गांधी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? आलू का, मूली, कपास या आम की प्रजाति? कुफरी चमत्कार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आलू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांडी पक्षी विहार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, प्लिनी, विज्ञानेश्वर या अश्वघोष? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर, उनकी याद के आधार पर विज्ञानेश्वर के द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के ऊपर है। यानी जन्म के बाद पिता के उत्तराधिकारी के रूप में किसको उत्तराधिकार मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वैलेंटाइन चिरोल ने, लुई फिशर, वेब मिलर या लॉर्ड रीडिंग? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बांस लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसाम से, मिजोरम, मणिपुर या ऑप्शन डी सिक्किम? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 18 मार्च, 22 मार्च या 25 जनवरी को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी इस प्रश्न का सही जवाब है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, सामवेद या ऋग्वेद का? 60। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अथर्ववेद। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जो हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं वो ऋग्वेद का एक उपवेद है।
याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह किसने कहा था अपने आप को, स्वयं को? किस सिख गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी की थी और अमीर खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, सुखदेव या चंद्रशेखर आज़ाद? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पद अवधि क्या है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, 5 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या भारत? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत में प्रस्तावित है। अब देखिए कोरोना की वजह से आने वाले समय में इसका क्या होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न देखते हैं। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुदेश वर्मा, गिरीश डाबके, किशोर मकवाना या संजय गौरव? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुदेश वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है फास्फोरस 32। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फोरस 32 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी या बरखा दत्त? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रवीश कुमार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? नेट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नेशनल बैंक्स फिस्कल सर्विसेज, नेट बैंकिंग फिस्कल सर्विसेज? इस प्रश्न का सही जवाब है नेशनल बैंक्स फिस्कल सर्विसेज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या लाल बहादुर शास्त्री? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले
मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला गया है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षियों के, कैंसर के, स्तनधारियों के या मिट्टी के अध्ययन से? किसके अध्ययन से संबंधित है ओंकोलॉजी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर के। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।